को लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की उस सीमा पर जहां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से मिलता हुआ पचनदा क्षेत्र माना जाता है और इस पचनदे में 5 नदियों का अद्भुत संगम बताया गया है। यहां आज गंगा दशहरा और पर्यावरण दिवस के अवसर पर काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ आज स्नान करने के लिए भी पहुंची है। यहां आज साधु संतों का एक समागम भी हुआ है, जहां खास इस मंदिर की बात करें तो यहाँ पांडव महाराज की कुछ यादें भी जुड़ी हुई हैं। यह उत्तर प्रदेश की सीमा में बसा हुआ श्री ओम कालेश्वर मंदिर, जिस ओम कालेश्वर मंदिर पर पहुँचे हैं हम सैंतिया वाले हनुमान मंदिर के महंत श्री 108 सत्यनारायण सैंतिया जी के साथ में, जहां उन्होंने विशेष उस जगह का आज भ्रमण कराया है जहां उत्तर प्रदेश की सीमा में ये खास पचनदा के नाम से पहचाना जाता है। पचनदा की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं देखी गई हैं, जिसमें खास तौर पर जो उत्तर प्रदेश की सीमा में पचनदा जो संगम हुआ है, यहाँ 5 नदियों का अद्भुत संगम बताया गया है। पांचों तरफ से यहाँ नदियों का एक मिलान माँ गंगा की नदी में जाकर मिलता है, जिसका स्रोत और जिसका भाव भी अभी गंगा के नाम से ही पहचाना जा सकता है। गंगा दशहरा जो कि खास तौर पर एक हिंदू समाज में एक सांस्कृतिक को मानते हुए खास तौर पर एक पर्व बताया गया है। गंगा दशहरा का दिन बेहद शुभ और पुण्यदायक भी माना जाता है। हर वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा दशहरा का पर्व माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की पावन स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है, ऐसा वेद और पुराणों के अधीन बताया गया है। यहाँ बात करें तो आज गंगा दशहरा है। यह वर्ष ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि को मनाने वाला खास पर्व माना जाता है। इस पर्व में ही खास तौर पर गंगा का अवतरण धरती पर हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, गंगा जल का प्रयोग और दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन गंगा की आराधना करने से पापों से मुक्ति भी मिलती है, वह व्यक्ति को मोक्ष लाभ का प्राप्त भी होता है। खास तौर पर जो बताया गया है, जिसमें माना जाता है कि माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से हुआ था। साथ ही यह शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। साथ ही शिव जी ने अपनी जटाओं को 7 धाराओं में विभाजित कर दिया था। ये धाराएं नलिनी, हृदयनी, पावनी, सीता, चतुर्थ, सिंध और भागीरथी ही गंगा हुई थी और हिंदू धर्म में मोक्ष दायिनी मानी जाती हैं। खासतौर पर जो पचनदा का विशेष संगम बताया गया है, जिसमें गंगा नदी तक ये संगम निरंतर 5 नदियों का पहुंचा है। यहाँ काफ़ी सुसज्जित तरीके से ओम कालेश्वर मंदिर पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित प्रशासन के द्वारा की गई है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु आसपास के ग्रामीण से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमा से आने वाले लोगों को अक्सर यहाँ गंगा स्नान करने का अवसर प्राप्त होता है। यहाँ साधु संतों का एक महासंगम भी होता है, जो कि प्रत्येक वर्ष खास तौर पर एक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन श्री ओम महाकालेश्वर मंदिर पर किया जाता है, जहां मंदिर के ही महंत के माध्यम से यहां समागम सभी संतों का एकत्रित होकर होता है और यहां स्नान भी कराया जाता है। 5 नदियों का अद्भुत संगम, जिसमें भिंड जिले की अंदर से निकलने वाली नदियां सबसे पहली सिंध, उसके बाद चंबल, यमुना, गंगा और खास यहाँ पहुँच नदी और कुंवारी नदी का भी खास तौर पर आवागमन देखा गया है। तो ये 5 नदियों के संगम पर अद्भुत गंगा दशहरा के दृश्य जो कि आज डीवीसी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जहां साधु संतों का समागम और साधु संत एक दूसरे को खुशियों का इजहार करते हुए देखे जा रहे हैं और लोग भी बखूबी जमकर गंगा स्नान करने में अपने मशगूल देखे गए हैं। महंतों की और साधु संतों की दुनिया एक अजीबोगरीब बताई जाती है। यहाँ किसी भी प्रकार से पूर्ण तरीके से लोभ और यहाँ एक दूसरे के प्रति कोई जिज्ञासा नहीं रहती है। जिसको बात करें तो आज विशेष हम श्री ओम कालेश्वर महादेव मंदिर पर पहुँचे हैं, तो वहाँ वास्तविकता में एक अलग ही पूर्ण तरीके से रूप साधु संतों का देखने में मिला, जिन्होंने सारी सृष्टि के लिए यहाँ ईश्वर से प्रार्थना भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान।
रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।